उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर हादसा, झाला के पास खाई में गिरा डंपर वाहन। सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। प्रदेश भर में 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट। 25-26 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत समेत 2 अन्य जिलों में बरसेंगे बादल। उत्तराखंड में बारिश से प्रदेश भर के 241 सड़कें बंद। राहगीर और स्थानीयों की बड़ी परेशानियां। बंद सड़कों को खोलने में जुटा प्रशासन। देहरादून में बढ़ा डेंगू का ग्राफ। अब तक सामने आ चुके हैं 363 नए मामले। एडीज मच्छर की बढ़ती सक्रियता ने बढ़ाई चिंता। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 5 सितंबर को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। धामी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। आपको बता दें, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है निर्णय। पहले दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तो 5 तारीख से सदन शुरू होगा, जिसके बाद सबसे पहले स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी धामी सरकार। 5 सितंबर को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी धामी सरकार। कई अन्य विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। कई सारे विषय लंबित चल रहे थे काफी लंबे समय से, उन पर भी इस सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पहले दिन सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा विधानसभा में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय से जान लेते हैं क्या कुछ विपक्ष की तैयारियां हैं अनुपूरक बजट को लेकर और सत्र को लेकर, और किस तरह से सरकार ने तैयारी की है। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी विनय। आपको बता दें, जिस तरह से 5 सितंबर से यहाँ पर जो है यहाँ पर कल के दिन कैबिनेट हुई थी, जिसमें जो है मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। जिसके बाद अब देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जो ये बजट भी अनुपूरक बजट की अगर बात की जाए तो अनुपूरक जो बजट है वो भी जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर जितने भी विभाग है विभागों को भी जो है प्रस्ताव यहाँ पर भेजे जाएंगे। साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए जिस तरीके से यूपीसी की अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर तैयारी की जानी है, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसको लेकर भी जो है चर्चाएं की जानी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पूरी तैयारी के साथ जो है यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए जो है तैयारी कर चुका है, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए जो विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि आपदा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपदा लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, कई लोगों की जान भी जो है यहाँ पर जा चुकी है। तो ऐसे में जो है विपक्ष एक बड़ा मुद्दा लेकर के इसको बड़ा मुद्दा बना करके भी जो है यहाँ पर अपनी बात जो है यहाँ पर विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए रख सकता है। विनय, जैसा कि हम जानते हैं कई सारे क्षेत्रों में आपदा के दृश्य देखने को मिले थे। कई सारे लोगों तक राहत पहुंचाई जा चुकी है, कई सारे लोगों तक केवल आश्वासन पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि सरकार जो कर सकती थी उसने अभी तक नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। तो क्या तैयारी है सरकार की, किस तरह से इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपदा के दौरान जो है यहाँ पर काफी नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिला है। ऐसे में सरकार के लगातार प्रयास रहे हैं कि लोगों को जो है राहत यहाँ पर पहुंचाया जाए। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो है यहाँ पर सरकार के ऊपर जो है हमलावर है। ऐसे में आप खुद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विपक्ष यहाँ पर लगातार तैयारी में जो है जुटा हुआ है, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र होना है उसमें भी जो है
यहाँ पर उनकी जो तैयारी रहेगी सरकार को घेरने की, वो हंगामेदार भी इस दौरान यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अंकिता मर्डर केस की अगर बात की जाए उसको लेकर भी जो है यहाँ पर हंगामा किया जा सकता है। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था हो या फिर जिस तरीके से जो है यहाँ पर गड़बड़ झाला देखने को जो है भर्तियों के दौरान यहाँ पर मिला था, उसको लेकर के भी कई ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है विपक्ष सरकार को घेरने का यहाँ पर काम कर सकती है। जी, अंकिता मर्डर केस की जिसकी आपने बात की, तो विपक्ष तो लगातार उसको लेकर हमलावर है ही, पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो क्या लगता है आपको, ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंच सकता है? देखिए, अंकिता मर्डर केस की अगर बात की जाए तो जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो भी उत्तराखंड का ये अंकिता मर्डर केस रहा है। ऐसे में जो है कई बार जो है विपक्ष पार्टियों ने जो है यहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन भी किए हैं और लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पर वीआईपी का नाम उजागर करने की जो मांग है वो भी लगातार जो है यहाँ पर विपक्ष ने जो है यहाँ पर धरने प्रदर्शन के दौरान की है। तो कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष यहाँ पर इस बार जो है हंगामा भी जो है विधानसभा सत्र के दौरान कर सकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर यहाँ पर और अनेकों जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे जो हैं, वो उनको लेकर के अगर यहाँ पर देखा जाए तो सरकार को घेरने की जो यहाँ पर तैयारी है वो विपक्ष ने यहाँ पर पहले ही बनाई हुई है। जी, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से विनय बता रहे थे कि सत्र हंगामेदार हो सकता है, विपक्ष की पूरी तैयारी है और वहीं सरकार की भी पूरी तैयारी है, आपदा को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। और जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अंकिता मर्डर केस के ऊपर भी कई सारे सवाल थे जिनके जवाब विपक्ष को चाहिए थे, लेकिन हो सकता है वो सभी सवाल अब विधानसभा में उठाए जाएं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्र कितना ज्यादा हंगामेदार होगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई जिसमें 30 प्रस्ताव आए। बता दें कि इस दौरान शहरी विकास विभाग के तहत नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार किया गया। साथ ही भीमताल को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया गया। चमोली के घाट मुख्यालय को नगर पंचायत बनाया गया, जिसमें 6 गांव जोड़े गए। प्रदेश में 2 नए शहरी निकाय जोड़े गए, जिसकी संख्या 112 से बढ़कर 114 की गई। कैबिनेट में मेडिकल कॉलेजों में हर साल नर्सों की भर्ती किए जाने पर भी मुहर लगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई। कैबिनेट में करीब 30 मद आए और उसमें काफ़ी संख्या शहरी विकास विभाग की भी थी, क्योंकि काफ़ी नगर पालिकाओं का जो विस्तार किया गया है। तो मैं सुधांशु जी को अनुरोध करूंगा कि वो जितने वन विभाग के और शहरी विकास विभाग के जो मत हैं उनके बारे वो ब्रीफ करें। उत्तराखंड में चलाए जा रहे वोटर चेतना अभियान को सफल बनाने के लिए टनकपुर नगर पालिका सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, फर्जी वोटर कार्ड हटाने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को सीधे वोटर से संपर्क करने का सुझाव भी दिया गया। टनकपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें वोटर्स से संपर्क बढ़ाने और फर्जी वोटर कार्ड हटाने और नए वोटरों को किस तरह से जोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। आयोग का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चुनाव आयोग ने अभियान लिया है नए वोटर बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करने की दृष्टि से हमारा एक मजबूत लोकतंत्र बन सके और अच्छे नीति निर्धारक आ सके। आज यहाँ कार्यशाला थी, हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि किस प्रकार से आप फॉर्म 6 भर के नए वोटों को जोड़ सकते हो, फॉर्म 7 भर के पुराने वोटों को हटा सकते हो और फॉर्म 8 भर के जो हमारे वोटों में करेक्शन होना है आप कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी हमने आज दी है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन बीते कुछ दिनों से खराब है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की सिटी स्कैन की जांच नहीं हो पा रही है। इस पर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ठीक कराया जाएगा और फिर दोबारा सुचारू रूप से सिटी स्कैन होने लगेगा। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन बीते कुछ दिनों से खराब है। अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को सिटी स्कैन की जांच नहीं करवा पाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अस्पताल प्रबंधन पर जब इस पर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाएगा, मशीन को ठीक कराया जाएगा और एक बार फिर सुचारू रूप से सिटी स्कैन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये कल बड़ी अनफॉर्चुनेट एक घटना हुई है, उसमें यूपीएस हमारा फूक गया। ये अच्छी बात रही है कि किसी भी आदमी को कोई हानि नहीं हुई है और इंजीनियर्स ने देख लिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम दोबारा एक सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। हरीश रावत के पूर्व सलाहकार और पूर्व विधायक सल्ट रणजीत सिंह रावत इस समय बागेश्वर उपचुनाव के भ्रमण कार्यक्रम में हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागेश्वर में प्रदेश सरकार डरा धमकाकर जनप्रतिनिधियों को जबरन भाजपा में शामिल कर रही है। भाजपा बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव से डरी हुई है। प्रशासन कांग्रेस पार्टी के ध्वनि यंत्रों और झंडे डंडे भी लगाने को रोक रहा है। जो इस खुशफहमी में हैं कि हम लोगों को डरा के धमका के जो है बीजेपी में ले जाएंगे और वो प्रयास दिन रात कर रहे हैं। भाजपा के एक मंत्री यहाँ बैठ कर के लोगों को इसी काम पे लगे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। माइक लगी हुई गाड़ियों के लिए और परमिशन में लिखा जा रहा है नीचे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित। जब ध्वनि विस्तारक यंत्र ही नहीं लगेंगे तो वो परमिशन किस लिए है? तो इसी तरह से जो 15 अगस्त को तिरंगे झंडे लोगों ने अपने संस्थानों में, घरों में, दुकानों में लगाए थे, उनको भी प्रशासन उतारने पे लगा हुआ है। कांग्रेस के झंडों को उतार दे रहा है, बीजेपी के झंडों पे हाथ नहीं लगाया जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने पीलीभीत रोड के किनारे पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों के अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। खटीमा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों की टीम के साथ दुकानदारों की नोकझोंक भी हुई। खटीमा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई अवैध दुकानों और मकानों के ऊपर कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे चमदेवल क्षेत्र के जिंडी गांव में 8 दिनों तक चलने वाले गौरा देवी महोत्सव का आगाज हो गया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने गौरा देवी महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके शुभारंभ पर महिलाओं ने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर चमदेवल के चौखाम बाबा मंदिर से गौरा देवी की प्रतिमा को डोले में सजाकर गौरा देवी मंदिर तक ले जाया गया। क्षेत्र की महिलाओं ने मंगल गीतों से मां की आराधना की। पुरुषों ने गौरा धुमारी चाली का गायन और नृत्य किया। लोहाघाट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं ने गांव के मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुरुषों ने गौरा धुमारी और चाली गीतों को गाया। पारंपरिक अंदाज में हर बार की तरह इस त्योहार को मनाया गया। गौरा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोहाघाट से। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्त्री पुरुषों के साथ छोटे बच्चे भी शामिल हुए और हर बार की तरह देवी मां को डोली में सजाकर भ्रमण कराया गया। देहरादून में ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत आगामी 24 तारीख को हर की पैड़ी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों ब्राह्मणों को आने का निमंत्रण दिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड के प्रेस क्लब संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महाकुंभ के तहत अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मण अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं।
देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्राह्मण जोड़ो अभियान के तहत आगामी 24 तारीख को हर की पैड़ी हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया है। ये जानकारी उत्तराखंड प्रेस क्लब संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने दी और उन्होंने बताया कि ब्राह्मण महाकुंभ के तहत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। इस सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है हरिद्वार में पंदी मैदान में। मैं इस महाकुंभ के माध्यम से समस्त भारतवर्ष को एक संदेश देने का प्रयास है हम सभी संगठनों का। ये प्रथम बार उत्तराखंड में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई हजार जो है ब्राह्मण अपनी अपनी क्षेत्र से आ रहे हैं और समस्त भारतवर्ष के जो ब्राह्मण संगठन है वो सब एक मंच पर दिखेंगे। और इस महाकुंभ के माध्यम से 11 सूत्री मांग हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी को, जो महामहिम को हम ज्ञापन के रूप में देंगे। जो ब्राह्मण अधिकारों से वंचित है उन अधिकारों को लेकर के हमारा ज्ञापन है, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हो रहा है बहुत लंबे समय से। और हम जो है आह्वान भी करेंगे, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम जो है आने वाले समय में नोटा का यूज़ करेंगे। चंपावत के छतौली गांव के विनोद सिंह को कुवैत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। छतौली के ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि विनोद पिछले 1 वर्ष से कुवैत में एक होटल में कार्य कर रहा था, जिसे 4-5 दिन पहले कुवैत पुलिस ने वीजा में गड़बड़ी के चलते गिरफ्तार किया था। युवक की मां पार्वती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। पार्वती देवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चंपावत जिला प्रशासन से अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। उत्तरकाशी के गाजला पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन किया गया। लीला का मंचन सालों से किया जाता रहा है, आधुनिकता की होड़ में जो अब खत्म होता जा रहा है। गांव में हर वर्ग, हर उम्र के लोग साथ देते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज से 40 साल पहले हर गांव में ऐसे आयोजन किए जाते थे, पर अब पलायन और आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजनों में कमी देखने को मिल रही है। इस बार पांडव लीला में बाहरी कलाकारों को बुलाया गया, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। उत्तरकाशी के गाजला पट्टी के भैंत गांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पांडव लीला का मंचन किया गया। लीला का मंचन सालों से किया जाता रहा था, लेकिन आधुनिकता की होड़ में कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में और आयोजनों में कमी आई थी, जिसके बाद एक बार फिर प्रयास किए जा रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को जागृत किया जाए। गांव में हर वर्ग के लोग इसमें साथ देते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि आज से 40 साल पहले हर गाँव में ऐसे आयोजन होते थे, पर अब पलायन और आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजनों में कमी आई है, जिसके बाद एक बार फिर पांडव लीला में बाहरी कलाकारों को बुलाकर शुरुआत की गई, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर किसी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हरिद्वार के ऋषिकुल गंग नहर का पुल एक साइड से क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि निर्माण काम की गुणवत्ता की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुल के किनारे का एक साइड का हिस्सा धंस जाने के कारण करीब 15 फीट का गड्ढा हो गया, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर विभाग ने पुल पर बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी। चंपावत के ककराली ब्लॉक में वन विभाग की गश्ती टीम को गुलदार का शव मिला, जिसके बाद वन विभाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने गुलदार की मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया। इस बीच विभागीय डॉक्टर ने बताया कि गुलदार की उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष की है। गुलदार के सिर पर अंदरूनी तौर पर रक्त का रिसाव हो रहा था, नाक से भी खून निकल रहा था। इसके अलावा कोई भी बाहरी जख्म पाया नहीं गया। जो देखा गया उसमें उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका पोस्टमार्टम करने पर ज्ञात हुआ कि जो है उसके जो हार्ट चैम्बर है उसमें ब्लड भरा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको इंटरनल इंजरी कोई हुई है, जिससे उसके शरीर से एक्सेस मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, जिस कारण उसको जो है उसकी ऑक्सीजन की कमी हुई और उसकी डेथ हो गई है। जो गुलदार बरामद हुआ उसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल आंकी गई है, नरगुलदार है। ये हमारी शारदा रेंज का ककराली ब्लॉक है, जिसमें ये गुलदार पाया गया है मृत।
इसका भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ स्थानीय जो टनकपुर और बनबसा के डॉक्टर पैनल द्वारा जो है इसका पीएम किया गया है। बाकी बॉडी पूरी इंटैक्ट है, कहीं उस पर कोई किसी तरह का निशान घाव कुछ भी नहीं है। तो इसका विसरा सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और उसको हम जांच के लिए IVRI बरेली भेजेंगे और जो भी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर फिर बता पाएंगे इसका एक्चुअल रीजन क्या है। प्रदेश में बारिश के साथ डेंगू के केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आपको बताते हैं डेंगू के मरीज बढ़ने की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को सबसे ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि 971 लोगों को डेंगू के टेस्ट किए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है और डेंगू के प्रति लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे, उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है, अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। जहाँ भी साफ पानी जमा हो जाएगा, चाहे हमारी छत है, चाहे हमारे घर में ही कोई पानी स्टोर करने का छोटा सा हमने बर्तन रखा है, इवन अगर कोई दोना है, छोटा सा प्लास्टिक का ग्लास भी है, चम्मच भी है इवन, तो उसमें या टायर पड़ा है किसी के पुराना, उसमें जो साफ पानी इकट्ठा होता है उसमें डेंगू का लार्वा डेवलप हो जाता है, डेंगू पनपता है। आज हमारा वहाँ स्प्रे का कार्य चल रहा है। तो टोटल हमने वहाँ 51 सैंपल लिए थे, जिनमें से आप जैसे बता रहे हैं 27 हमारे पॉजिटिव आए हैं। बुखार है रुहालकी में। फिर अलीपुर का मुझे पता चला था, तो अलीपुर में भी हमने टीम अपनी भेजी है CHOs के माध्यम से। हैदराबाद अधीक्षक भी गए थे, वहाँ भयावह स्थिति ऐसी नहीं है। तो रुहालकी गांव में मुझे उस दिन 27 बुखार के मरीज मिले, तो उनके नमूने लिए गए तो उसमें 8 पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 22 को भी मैं गया, 22 को मुझे मैंने 45 मरीज देखे तो उनमें 23 डेंगू पॉजिटिव पाए गए। तो उनकी फिर और आगे जांच चल रही है। और गांव में मैंने एक चीज़ और देखी कि लार्वा मलेरिया जो एडीज मच्छर है उसका लार्वा छतों में पाया गया है। उसका ये टायर और जो घड़े होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा ये लार्वा पाए जा रहे हैं। तो इनकी साफ़ सफाई करें, इनको हटा दें वहाँ से। और अब आज स्प्रे भी हो रहा है वहाँ पर। बागेश्वर के गरुड़ क्षेत्र में स्कूल जा रही छात्रा पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे छात्रा घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार भिकोट गांव में 4 स्टूडेंट घर से स्कूल के लिए निकले थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे गुलदार ने एक छात्रा पर हमला कर दिया। इस हमले से बच्चे घबरा गए, लेकिन छात्र भास्कर परिहार ने हिम्मत दिखाई और गुलदार के सिर पर पत्थर से वार कर उसे भगाने को मजबूर कर दिया। इस पूरी घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। इधर DFO का कहना है कि गांव में गश्त बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर पिंजरा भी लगाया जाएगा। सुबह जो है हमारे एकदम नजदीक भिकोट के वो बच्चे थे, 4 बच्चे झुंड में जा रहे थे। उन पर जो है गुलदार ने सुबह 7 बजे बिल्कुल ओपन एरिया में उन पर जो है वार किया है। उसमें से एक बच्चे को जख्मी किया, जिसको लेके हम लोग यहाँ CSC हॉस्पिटल पहुंचे। अब यहाँ से इलाज चल रहा है उसका भी। हल्द्वानी में नगर निगम की अंतिम बैठक होनी थी, जिसको लेकर सभी पार्षद लोग बैठक में पहुंचे। वहीं बैठक प्रारंभ होने से पहले ही कांग्रेसी पार्षद धोनी ने जमकर हंगामा किया। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बैठक केवल दिखावे के लिए है, अपने पार्षदों का पूरा करने के लिए बैठक रखी जा रही है। वहीं रवि जोशी ने कहा कि ये छोटे भाई बड़े भाई के नाम पर पूरा निगम चल रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि जिसकी सरकार होगी हम उसका कहना मानेंगे, तुम कांग्रेस की सरकार ले आओ, हम तुम्हारा कहना मानेंगे। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला परामर्शदात्री समिति बैंकिंग की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में CDO को लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय संत ने केंद्र की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। CDO ने ऋण जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट करते हुए बैंकों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।